जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, कल्पना कीजिए केंद्रीय जांच एजेंसी गुप्त दस्तावेजों और सबूतों की तलाश में छापेमारी कर रही है और अचानक से राज्य की मुख्यमंत्री खुद पुलिस की फौज लेकर के मौके पर पहुंचती हैं। न सिर्फ पहुंचती हैं बल्कि महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेकर के वहां से रफू चक्कर हो जाती हैं। दोस्तों, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का ताजा और सनसनीखेज आरोप है। ईडी ने अब खुलासा कर दिया है कि कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी ने खुद हस्तक्षेप करके महत्वपूर्ण सबूत, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने साथ में ले गई हैं। यानी कि ईडी का यह बहुत बड़ा खुलासा है। अभी तक सवाल चल रहे थे कि ममता क्या लेकर के भागी हैं, तो ईडी ने बता दिया है। यह खुलासा न केवल जांच प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रमाण है बल्कि ममता की उस छवि को भी बेनकाब करता है जहां पर वो खुद को पश्चिम बंगाल का एक हितैषी मुख्यमंत्री बताती हैं, घोटालेबाजों के खिलाफ मुख्यमंत्री बताती हैं। लेकिन घोटालों में फंसे लोगों को बचाने के लिए कानून की दीवारें तोड़ने से वो नहीं हिचकिचाती। आखिर ममता इतनी बेचैन क्यों हुई? क्या आईपैक के दफ्तर में टीएमसी की कच्ची चिट्ठियां छिपी हुई थी? ईडी के इस आरोप ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब तूफान खड़ा कर दिया है और दोस्तों, सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री जांच एजेंसियों को अपना निजी खिलौना समझती हैं? यह पूरा मामला दोस्तों साल 2020 से शुरू होता है जब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने कोयला तस्करी के एक बड़े रैकेट के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की थी। मुख्य आरोपी अनूप माझी और फलाला और उसके गिरोह पर आरोप था कि उसने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पट्टे वाले इलाकों से अवैध रूप से कोयला निकाला और तस्करी करना शुरू कर दिया। पश्चिम बर्धमान जिले में फैले इस घोटाले में तकरीबन करोड़ों रुपए की हवाला लेन देन की बात सामने आती है। ईडी ने इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच करना शुरू किया और पाया कि हवाला ऑपरेटर्स के जरिए पैसा राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक वहां तक पहुंच रहा था और इसी वजह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम की तरफ से छापेमारी की गई। आईपैक जो टीएमसी की चुनावी रणनीतियां बनाती है और उसकी आईटी सेल को भी हैंडल करती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हवाला फंड से जुड़ी संस्था उसको करार दिया है। जांच के सिलसिले में ईडी ने 10 जगहों पर एक साथ रेड मारी। पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4। मुख्य निशाना आईपैक के सह संस्थापक प्रतीक जैन का कोलकाता स्थित आवास और साल्ट लेक स्थित ऑफिस था। ईडी का दावा है कि यह छापेमारी पूरी तरीके से सबूत आधारित थी और किसी भी राजनीतिक पार्टी को टारगेट नहीं किया गया। लेकिन ममता बनर्जी के हस्तक्षेप ने इस जांच को राजनीतिक रंग दे दिया, जो अब केंद्र और राज्य के संबंधों को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना रहा है। ईडी के मुताबिक छापेमारी सुबह से ही शांतिपूर्ण और पेशेवर तरीके से चल रही थी। एजेंसी के अधिकारी दस्तावेज और डिजिटल सबूत जुटा रहे थे, तभी अचानक से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बड़ी टुकड़ी लेकर के पुलिस की वहां पर प्रतीक जैन के आवास पर पहुंच गई। यानी कि ममता पूरे दल बल के साथ में गई है, वहां पर पूरी की पूरी पुलिस को लेकर के गई कि ईडी अगर ऊपर नीचे करे तो उनको ही उल्टा रिमांड पर ले लिया जाए। ईडी ने आरोप लगाया कि ममता ने जबरन घर में प्रवेश किया और महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ में लेकर के गई। इतना ही नहीं, वो सॉल्ट लेक स्थित आईपैक ऑफिस भी पहुंची, जहां पर उनके सहयोगियों और राज्य पुलिस की मदद से और दस्तावेज तथा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हटा लिए गए। ईडी ने साफ कहा कि हस्तक्षेप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत जांच में सीधे तौर पर बाधा डालते हैं। एजेंसी ने बयान जारी करके कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि तलाशी साक्ष्य यानी कि सबूतों पर बेसिस थी और किसी भी राजनीतिक प्रतिष्ठान को निशाना बना करके नहीं की जाती। किसी भी पार्टी कार्यालय की तलाशी नहीं ली गई। लेकिन सवाल दोस्तों यह है कि अगर सब कुछ साफ सुथरा था तो ममता बनर्जी को इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या आईपैक के इन दस्तावेजों में टीएमसी की चुनावी फंडिंग, उम्मीदवारों की लिस्ट या फिर हवाला से जुड़े लेन देन के राज छिपे थे? ईडी का यह खुलासा ममता बनर्जी को सीधे एक्सपोज करता है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल देने की कोशिश की हो। ममता बनर्जी सीधे सीधे सेंट्रल एजेंसी से टकराती हैं। पहले भी सीबीआई रेड के दौरान उन्होंने कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर जाकर के हस्तक्षेप किया था और अब ईडी पर यह बड़ा हमला।
क्या ये घोटालेबाजों को बचाने की उनकी पुरानी आदत है? ईडी के दोस्तों इन आरोपों ने ममता बनर्जी की छवि पर गहरा धब्बा लगाया है। एजेंसी ने साफ साफ कहा है कि आईपैक हवाला फंड से जुड़ी है और छापेमारी में मिलने वाले सबूत इस घोटाले की परतें खोल सकते थे। लेकिन ममता बनर्जी के हस्तक्षेप से महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गए हैं जो जांच को पटरी से उतार सकता है। आलोचक यह भी पूछ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी खुद को कानून से ऊपर समझती हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, एक जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामलों को वहां पर जो है जांच कर रही है और वहां पर ममता बनर्जी जाकर के इस तरीके की बेहूदगी भरी हरकत करती हैं। क्या वो टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं और सहयोगियों को बचाने के लिए राज्य पुलिस का दुरुपयोग कर रही है? आईपैक जो साल 2019 में टीएमसी की चुनावी सलाहकार है और खेला होबे जैसे कैंपेन चला करके 2021 में उसको जीत दिलाई थी, अब घोटाले की चपेट में है। प्रतीक जैन जो आईपैक के निर्देशक हैं, टीएमसी आईटी सेल के मुखिया भी हैं। ईडी का दावा है कि हवाला ऑपरेटर्स ने करोड़ों रुपए आईपैक को ट्रांसफर किए हैं जो कोयला तस्करी से कमाए गए थे। ममता बनर्जी का दावा है कि यह केंद्र की राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, लेकिन ईडी ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि जांच चुनावों से जुड़ी नहीं है। फिर भी ममता ने अमित शाह को सबसे खराब गृह मंत्री बता करके हमला कर दिया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि ममता बनर्जी का यह कदम जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है और लोकतंत्र के लिए खतरा भी है। क्या ममता बनर्जी घोटालों में फंसे लोगों को बचा करके अपनी सत्ता मजबूत रखना चाहती है? ईडी के खुलासे बताते हैं कि ममता बनर्जी की दीदी वाली इमेज के पीछे एक ऐसी नेता छिपी है जो कानून को अपने पैरों तले रौंदने से भी नहीं हिचकिचाती। यह घटना सिर्फ एक छापेमारी नहीं, बल्कि केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच में बढ़ते टकराव का प्रतीक भी है। साल 2026 के विधानसभा के चुनावों से पहले यह मामला टीएमसी को बैकफुट पर लेकर के जा सकता है, क्योंकि अभी तक तो ममता दीदी कह रही थी कि उनके कैंडिडेट्स के नेम, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, चुनावी स्ट्रेटजी को चुराना चाहती है भाजपा। लेकिन अब तो ईडी ने सामने से आकर के कहा है कि वो किस लिए वहां पर रेड मार रहे थे, किन घोटालेबाजों के खिलाफ में सबूत लेकर के पहुंचे थे। विपक्षी भाजपा ने ममता के इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि इस सबूत नष्ट करने की कोशिश है। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता पहले से ही टीएमसी पर कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते रहे हैं। ईडी ने स्पष्ट किया है कि जांच जारी रहेगी और अगर जरूरी हुआ तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ममता का हस्तक्षेप राज्य केंद्र संबंधों को और खराब कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री का सीधा दखल लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है। क्या ममता बनर्जी को जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है या फिर वो खुद फंसने से डर रही हैं? ईडी के खुलासों ने ममता बनर्जी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, एक ऐसी नेता के रूप में जो सत्ता के लिए कानून की परवाह नहीं करती है। जनता अब सवाल पूछ रही है कि क्या खेला होबे अब घोटालों को छिपाने का खेला बन गया है? जो खेला होबे ममता बनर्जी का एक पॉलिटिकल कैंपेन या फिर पॉलिटिकल स्लोगन बन गया था, तो क्या अब घोटालों को छिपाने का खेला बन चुका है? लोग सवाल पूछ रहे हैं और ममता बनर्जी को इसका जवाब देना होगा। और इससे बड़ी बात यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम की तरफ से अब साफ साफ आकर के ये जारी की गई है ये जानकारी कि हम तो वहां पर इन घोटालेबाजों के खिलाफ में तमाम सबूतों के बेसिस पर कार्रवाई करने के लिए, रेड मारने के लिए पहुंचे थे। लेकिन ममता बनर्जी अपने पूरे दल बल के साथ में आती हैं, अपने पुलिस महकमे को लेकर आते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। पुलिस भी उनके अंतर्गत ही आती है, जैसे वो चाहेंगी वैसे पुलिस चलेगी। तो पुलिस के साथ में आती हैं और जबरन घुस जाती हैं जहां पर रेड चल रही थी। यकीनन तौर पर ईडी के अधिकारियों की तरफ से रोका गया उन्हें, लेकिन ममता बनर्जी जबरन अपनी पुलिस के साथ में घुसती और जो भी सबूत उन्हें वहां से उठाने होते हैं वो डंकी की चोट पर उठा करके भागती हैं। अब ऐसा क्या था उन फाइलों में जो ममता बनर्जी अपने आवाज से बौखला करके भागती हुई जाती हैं और सबूत वहां से कलेक्ट करती हैं? ईडी ने बता दिया है खुलासा करके। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।